खुश हैं? हम खुश तो हमेशा हैं। सरकार आएगी इस बार? बिल्कुल आए, पक्का विश्वास। हाँ। वैसे क्या रिक्शा चलाते हैं आप? मुझे सामने खड़ा दिखता तो है। कुछ मजदूरी उजदूरी में कुछ प्रभाव पड़ा है पहले के मुकाबले? हम अपनी किस्मत से कमाते, मेरी किस्मत से ज्यादा कोई हमको मिलता नहीं। हाँ। मेरी किस्मत में जो बैठा होगा वही हमको मिलेगा। जो योगी मोदी की सरकार है कम से कम ठीक है। ठीक है। हाँ दुरुस्त है। दुरुस्त है। उसके बाद ये इनको कोई रोकने वाला नहीं है। अब 24 वाला चुनाव अब से निकलेंगे वो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इजराइल का समर्थन किया है, मगर वहीं पे कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आती है कि वो हमास का समर्थन करते। तो क्या जनता इसको किस तरीके से लेगी? हाँ भाई, अच्छा काम कर रही। हाँ, इस बार आएगी हाँ आएगी। 24 में। हाँ। हाँ, खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश कहाँ है, हाँ। अभी तो दुखी है। जब भूखा आदमी रहेगा, हाँ। भूखे भजन न होए भुआला, लैला बाबा कंठी वाला। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं, लखनऊ जंक्शन पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और जरा यहाँ के लोगों का हालचाल जानने के लिए आया हूं कि क्या 2024 में ये जो सरकार है वो परिवर्तन होगी या फिर सेम सरकार होगी। गरीब, मजदूर, पिछड़े लोगों से आज यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन में इस सरकार के आने से कितना परिवर्तन हुआ है। 2024 का जो माहौल है इस देश का वो क्या है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं नवंबर माह में ही इस बार चार राज्यों में चुनाव होने हैं। उसके बाद जैसे ही 2024 आएंगे तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का भी 2024 में इलेक्शन होना है। तो पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक के बीच में और सबसे जो गरीब दबके हुए व्यक्ति है उनके बीच में आज मौजूद हुए हैं। जरा जानते हैं कि इनके मन में क्या है। क्या नाम है दादा आपका? राम अवध, कहाँ के रहने वाले हैं? संत कबीर नगर। संत कबीर नगर। क्या लगता है 2024 का माहौल क्या है? अरे सभी ठीक है, चल रहा है। अभी देखो आगे चल के क्या होगा। हाँ। भाई है, बात नहीं है। हाँ। हाँ। नहीं आखिर क्यों? भाई, राशन पानी भी मिलता है। हाँ। बाकी कोई भी पेंशन है, हम पैसे से मजबूर है। हाँ। आँख भी कमजोर है, आपके चेहरा नहीं पहचान पा रहा हूँ। हाँ। अब क्या करें, मजबूरी। अब 5,000 10,000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे, हम्म, यहाँ खाने में मुश्किल है, हम्म। कहाँ से लावे। तो ये परिवर्तन कब से हुआ है? क्या लगता है आपको कि जब से कोविड-19 आया है तब से हुआ है या फिर उससे पहले भी इस सरकार में ऐसी समस्याएं आती नहीं हैं? नहीं, पहले नहीं था ये। ये कोरोना के बाद हाँ। से हो गया? हाँ, ये रोड पर जाएंगे, सवारी हम लोग के मिलना नहीं है। हाँ। रोड की सवारी मिलना नहीं है। हाँ। अब यही स्टेशन में रह, हम लोग भूखा मर जाएगी। राशन वासन मिलता है? राशन सब मिलता है। हाँ। हाँ। तो क्या इस बार किसकी तरफ जाएंगे? अरे वो तो समय बताती क्योंकि है। आपकी जो पगड़ी है ना ये कुछ और कह रहा है, समझ लीजिएगा। यानी किसान में जाने का। क्योंकि क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो वो बस केवल इन कपड़ों से ही पहचान लेते हैं कौन किसकी तरफ है। समझ रहे हैं? हाँ। अब राज खोलिए चाहे ना खोलिए, हम तो आपसे खुलवा के रहेंगे। हाँ, नहीं वो कोई सी बात नहीं है। हाँ, बता दीजिए। क्या बता दें। सरकार ने अच्छा काम किया? हाँ भाई, अच्छा काम कर रही। हाँ, इस बार आएगी हाँ आएगी। 24 में। हाँ। हाँ, खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश कहाँ है, हाँ। अभी तो दुखी है। जब भूखा आदमी रहेगा, हाँ। भूखे भजन न होए भुआला, लैला बाबा कंठी वाला। हाँ। भूखे हैं उसके बाद मगर अगर आएगी। अगर भूखे हम हैं हाँ। तो राम राम से कहाँ पेट भरेगा। हाँ। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम सकल राम है सर। क्या लगता है 2024 का इस बार लखनऊ के लोगों के मन में क्या है? सर जो है अब आप लोग देख ही रहे हैं सर। अब आप भी बताइए ना, आप तो यहाँ पे हमेशा रह रहे हैं चार बाग पे, चार तरीके के लोग आते हैं तो आपको ज्यादा अनुभव होगा इधर। अनुभव यही होगा कि वो पार्टी का है हमारी, वो पार्टी का हमारी, ऊपर से नीचे तक उन्हीं का है तो सब उन्हीं का है। तो भाई उन्हीं का ही अनुभव लग रहा है, बाकी कोई सरकार के अनुभव नहीं लग रहा। अखिलेश जी भी नहीं आए, ना कांग्रेस आएगी ना कुछ। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? राजू। कहाँ के रहने वाले हैं? करेक्टर। क्या लगता है 2024 इस बार करीब में आ गया है और उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है? माहौल तो ठीक है। आपके लिए मोदी जी आएंगे और कोई नहीं। मोदी जी आए? हमारे विश्वास यही है। हाँ। अच्छा, आप सबसे नीचे और दबके हुए व्यक्ति हैं तो आपसे पूछना है कि आखिर मोदी जी 2014 से लेके अब तक 10 साल होने को हैं करीब में, कितना काम किए हैं? भैया उसने सारा ही काम किया, जितना सारा काम तो कर ही रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, मजदूर सबसे ज्यादा इस सरकार में मारा गया है, वही शोषित हुआ है उसका। सर हमारे होश में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। और जब से आए हैं तब से विकास ही कर रहे हैं हर जगह का। तो मतलब ये जो बात बोल रहे हैं ये क्या फर्जी है? अब भाई हम क्या कर सकते हैं, हम हाँ। तो कह नहीं सकते। आप खुश हैं? हम खुश तो हमेशा हैं। सरकार आएगी इस बार? बिल्कुल आए, पक्का विश्वास। हाँ।
उससे क्या रिक्शा चलाते हैं आप? मुझे सामने खड़ा दिखता तो है। कुछ मजदूरी उजदूरी में कुछ प्रभाव पड़ा है पहले के मुकाबले? हम अपनी किस्मत से कमाते, मेरी किस्मत से ज्यादा कोई हमको मिलता नहीं। हाँ। मेरी किस्मत में जो बैठा होगा वही हमको मिलेगा। अच्छा। अपनी किस्मत पर डिपेंड करता हूँ मैं। चार बाग का माहौल क्या रहता है यहाँ पे? कभी लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कुछ तो आप लोग को जानकारी होती होगी। माहौल चार बाग यहाँ पर 1000 आदमी आ रहे, 1000 कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, इससे हमसे कोई मतलब बातें सब तरीके की होती है। नहीं। क्या कह रहे हैं? 10 आदमी 10 मेर के दिमाग है। हाँ। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता है। हाँ। बोलने से क्या होता है? हाँ। गलत कह रहे हैं भाई, बोलने से कुछ नहीं होता है। जब समय आती है, समय जिधर न चाहे उधर खींच ले। उधर खींच लेंगे। मतलब 2024 जब एकदम करीब में आएगा तभी आप लोग एकदम आएंगे। क्या नाम होगा भैया आपका? जी राम बाबू। क्या लगता है सर, कहाँ से हैं आप? जी उन्नाव से। उन्नाव से। उन्नाव में सर माहौल क्या है? ठीक है। हम भी योगी मोदी को वोट दिया है। हमको आगे की ठीक- बताइए माहौल क्या है? आगे सही है। आगे ठीक है। अखिलेश जी, अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश जी जिस तरीके से देवरिया में यादव परिवार और दुबे परिवार में जमीनी विवाद को लेकर के दर्दनाक तरीके से वहां पे जिस तरीके से लोगों की हत्या की गई, उसके ऊपर राजनीति हुई है कि वो पंडित हैं तो यादव के घर नहीं गए, वो यादव हैं तो पंडित के घर नहीं गए। क्या ये सब चीजें जो उत्तर प्रदेश में होता है क्या सही है? अरे ये सब गलत है। उनकी सोच जैसी है वो वैसा कर रहे हैं। हमारे हिसाब से जो योगी मोदी की सरकार है कम से कम ठीक है। ठीक है। हाँ दुरुस्त है। दुरुस्त है। उसके बाद ये इनको कोई रोकने वाला नहीं। अब 24 वाला चुनाव अब से निकलेंगे वो, ये 100%। युवाओं की बात होती है इस देश में, क्या लगता है कि इस देश में युवाओं को रोजगार हकीकत में मिला? अरे मिला नहीं। कोई भी सरकार बने ये तो अपने गट्टे पे भरोसा रहता है। अब ये तो नहीं कि किसी को बंडल सिखला दे। अब गांव का प्रधान जो रहता है वो भी रहता है अपने अपने गट्टे पे निर्भर करना चाहिए। आम लोगों से जरा बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों की राय है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ठीक कर रही है, कुछ लोगों का कह रही ठीक ठाक कर रही है। तो सब लोगों की अपनी अपनी राय है। सर क्या नाम होगा आपका? ओम प्रकाश। 2024 में जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, राहुल गांधी जी एमपी में जा रहे हैं, वहां पे लोगों को काफी फ्री का जो प्रोत्साहन है वो कर रहे हैं देने के लिए। राजस्थान एमपी हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो, सभी जगहों पे ये चीज हो रहा है। तो क्या लगता है कि 2024 में इस बार क्या होगा? जनता चाहिए वो होगा। आप भी तो जानते हैं। नहीं, हम जनता तो ये जो है जनता जो देख रही है सामने जो चीजें हो रही हैं और उसकी जो भलाई की चीजें हो रही हैं उस पर ही जनता भरोसा करेगी। किसी के लोक लुभावन वादे और इस चीजों में जनता थोड़े विश्वास करेगी। अखिलेश यादव जी तो बराबर कहते हैं कि ये जो सरकार है लोगों को जातियों में बांटने का काम करती है। वो चाहे देवरिया कांड को देख करके कर लीजिए, चाहे और भी जो छुटुर पुटुर कांड हुए वहां पे भी सरकार को हमेशा आरोप लगाते हैं अखिलेश जी। देखिए जनता के जो मुद्दे हैं उसके अपने रोजी रोटी के मुद्दे हैं, उसके जीवन यापन के मुद्दे हैं। जनता का सरोकार सबसे अधिक उससे है। तो जनता के जो अपने तत्काल भलाई की चीजें हैं, भविष्य की भलाई की चीजें हैं, जनता उसको देख रही है। जनता के आसपास जो सुविधाएं बढ़ रही हैं उस पर जनता का विश्वास बढ़ रहा है। ठीक है। और जाति धर्म बांटने की वजह है जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो काम अपना वो कर रहे हैं। जनता को तो रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। जनता को जो जनता को अपना भविष्य देखना चाहिए वो दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जनता इसमें फंस रह जाएगी कि इससे पेट कब तक भरेगा आदमी का। ठीक है। इस बार ठीक ठाक है, 2024 में सेम सरकार आएगी या फिर परिवर्तन? देखिए जनता के मन में तो सरकार के प्रति कोई जो है गुस्सा या दुर्भाव तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जनता जो सरकार काम कर रही है जो दिख रही है, हर काम तो नहीं कर सकती सरकार या हर किसी को जो है वो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं दे सकती सरकार, लेकिन रोजगार के अवसर तो क्रिएट कर रही है। एक चीज सर आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि दुनिया इस वक्त युद्ध के मैदान में उतरी हुई है, हमास को लेकर के, इसराइल को लेकर के। तो जिस तरीके से हमारा जो देश है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसराइल का समर्थन किया है, मगर वहीं पे कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आती है कि वो हमास का समर्थन करते। तो क्या जनता इसको किस तरीके से लेती है सर? देखिए जनता को बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मामलों में समझ नहीं रहती है। जनता तो आप अपने आसपास की चीजों को देखती है, अपने स्थानीय स्तर पे देखती है, अपने जिला स्तर पे राज्य स्तर पे देखती है।
बहुत ज्यादा वो जनता उस पर नहीं पड़ना चाहती है। अब सरकार यदि आतंकवाद का विरोध कर रही है या कोई जो है निरीह है, बच्चे हैं, औरतें हैं, मारे जाते हैं, नुकसान होता है, उनका जान माल का नुकसान होता है, तो सरकार जरूर उसका विरोध करती है, नहीं है इसमें। राहुल गांधी जी ने हमास का समर्थन किया, उस पे क्या कहें? और राहुल गांधी जी जाने वो क्यों करते हो कि उनके मन में क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पूरी कांग्रेस अब तो हमास के पीछे लग चुकी है। नहीं, वो हमास के पीछे लगे ना लगे वो तो राहुल गांधी जाने के, बाकी जनता जो है, जनता को हर चीज में दिखाई पड़ता है कि क्या चीज क्या है। अच्छा, पहले के मुकाबले जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को पहले एक जो शब्द के नाम से जाना जाता था, उसको मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, भली-भांति जनता जानती है। तो क्या ये जब से भारत में पैदल यात्रा किया है इन्होंने, भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने किया है, तो क्या उसके बाद लेकर के छवि लोगों के बीच में कुछ परिवर्तन हुआ है? छवि से पेट नहीं भरता है लोगों के, उससे लोगों के जीवन यापन में या लोगों के जो है आम जिंदगी में क्या अंतर आया वो दिखाई पड़ता है, वो लोग समझते हैं, वो हर आदमी समझता है। इसलिए ये सोच लीजिए कि किसी के आने से, किसी जाने से, किसी यात्रा से, उससे बहुत बड़ी बड़ी यात्राएं की गई है, उससे लोगों में क्रांति आना चाहिए। अब जिस काम से सरकार के, जिस भी काम से किसी से उसके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, जनता उसी को समझती है। किसी गांव में सड़क बन गई, आसपास में पानी पीने के साधन हो गए, उसको घर मिल गया, और उसको जो है रोजी रोटी के साधन पैदा हो रहे हैं, जनता उसी को जानती है, उसी को सराहती है। कि ये लखनऊ के लोगों की भिन्न-भिन्न जैसे राय रही है, कुछ लोगों का समर्थन भी है, जिस तरीके से हमास को लेकर के कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी दोनों में टकराव होते ही रहते हैं, उसी प्रकार से जो लखनऊ के उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उसने भी साफ-साफ अपने संदेशों में दो टुकों में कह दिया, उन्होंने बता दिया कि जो देश की जनता है वो किसके फेवर में है, वो किसके पक्ष की बातचीत करती है और जनता जो है 2024 में इस बार किसको चुन करके लाने वाली है।